हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एम ट्यूटरिंग क्लासेस पे। एम ट्यूटरिंग क्लासेस पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज सभी सवालों का सॉल्यूशंस उसका वीडियो पोस्ट किया जाता है, बनाया जाता है, आपको दिखाया जाता है। एम ट्यूटरिंग क्लासेस में आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सभी प्रकार के जो थॉट्स है उसको पूरी तरह से डिटेल में बताया जाता है। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं स्क्वायर ए स्क्वायर एंड ए क्यूब्स क्लास 8 का जो नया बुक्स निकला है, पब्लिश हुआ है रिसेंटली, गणिता, और उसको हम यहाँ पर सवाल आपके सामने में ले गया। पहला चैप्टर, पहला एक्सरसाइज जिसका नाम है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। इसमें बहुत सारे प्रकार के पजल्स वर्ड्स में बताया गया है और जो कि काफी पैनिक कर रहा है हमारे सभी स्टूडेंट्स को। उसी को समझने के लिए किस प्रकार से इस प्रकार के चैप्टर को समझा गया, चैप्टर्स में क्या बेसिक दिया गया है और उसको क्या बताना चाह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में मिलेगा आपको। इस वीडियो में आपको सिर्फ वही चीज के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन जो चैप्टर में लिखा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझे, यही हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एक कहानी के रूप में नंबर्स के बारे में बताया गया है। वो नंबर्स आइदर हो सकता है स्क्वायर नंबर हो या क्यूब नंबर हो, परंतु चैप्टर के नाम से हमें समझना है कि वो नंबर्स क्या है, वो हमारा स्क्वायर नंबर है। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर नंबर से शुरू करते हैं और हम कैसे उस स्टोरी को समझे जो हमें ये बताने के लिए बता रहा है कि आप स्क्वायर नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं एक कहानी के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, एक फेमस ट्यून है रत्ना मंजूरी। जी हाँ, रत्ना मंजूरी के पास 100 बच्चे हैं। जी हाँ, 100 सन्स है और वो अपने जो जितने भी उसकी प्रॉपर्टी है, जितना जो भी चीज है, वो चाहते हैं उसके पास जो प्रेशियस, जो रत्न है, नाम से ही समझ आएंगे, रत्न यानी कि स्टोन जो है, वैल्यूएबल स्टोन, वो अपने इन 100 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करना चाहते हैं। लेकिन जब इक्वली करने का उन्होंने सोचा तो कुछ प्रॉब्लम्स इसमें बीच में आ गए, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक पजल दिया जाए और इस पजल को सॉल्व करने के लिए सभी 100 को बराबर के मौके दिया जाए और उन बराबर के मौकों में जो भी अगर सही समय पर एक ही समय पर सबने सॉल्व कर दिया तो उसको बराबर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर जिस किसी ने भी पहले उस नंबर को सॉल्व किया, उस पजल को सॉल्व किया, जो पजल वो दे रही हैं, उसको पूरा जो उत्तराधिकारी है वो उसको मिल जाएगा। तो पजल क्या है, वो अपनी खास दूत, खास मंत्री को बताई और मंत्री ने सभी 100 जो दूत है, इंक्लूडिंग जो खोईसान को बताया और उसको एक कमरे में ले गया और कमरे में बताया कि उसने क्या रत्नागिरी का डिमांड है, क्या पजल है। मंत्री ने बताया कि आपके पास ये नंबर है 1 से लेकर 100 तक। जी हाँ, ये 100 1 से लेकर नंबर है, वो नंबर नहीं, 1 से लेकर 100 तक लॉकर्स है। उस लॉकर्स को 1 से लेकर 100 तक के नंबर के जो लॉकर्स है उसको ओपन करना है, क्लोज करना है। जी हाँ, ओपन करना है, क्लोज करना है। पहला जो नंबर है वो क्या करेगा, जाके ओपन करेगा, क्योंकि सारे जो सारे नंबर है वो क्लोज है और सबके वो जाकर नंबर 1 जाके ओपन करेगा। दूसरा जो नंबर है वो स्टार्ट होगा 2 से और सारे नंबर को क्लोज करेगा। जी हाँ, सारे नंबर को क्लोज करेगा और चूंकि वो नंबर 2 है तो 2 का टेबल पढ़ते हुए सबको वो क्लोज करेगा। ध्यान रहे, मैं फिर से बता रहा हूं, सारे जो नंबर हैं 1 से लेकर 100 तक वो नंबर क्या है, क्लोज है और नंबर 1 जाएगा उसको ओपन करेगा। ठीक है, और नंबर जो 2 जाएगा वो स्टार्ट करेगा 2 से और अपने टेबल के अनुसार बढ़ता हुआ जाएगा और सबको क्लोज कर देगा। 3 जो जाएगा वो ओपन करेगा और 4 जो जाएगा वो क्लोज करेगा और 3 जो जाएगा 3 से स्टार्ट करेगा, 4 जाएगा वो 4 से स्टार्ट करेगा, 5 जाएगा तो 5 से स्टार्ट करेगा। यानी कि जो जो नंबर है उस नंबर से ही वो स्टार्ट करेगा और इस प्रकार जब तक वो 100 तक बढ़ता जाएगा और आपको देखना है कि उसमें से कितना लॉकर ओपन है और कितना लॉकर क्लोज है
और उसी से आपको क्या है, स्क्वायर नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं फिर से बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर दिए गए, वो नंबर सभी क्लोज्ड है। 1 से लेकर, मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 40 41 तक, किसी प्रकार के आप 100 तक के नंबर आप फॉर्मेट में लिखिएगा। करना क्या है वो बेसिक चीज ध्यान से देखिए। नंबर 1 गया, वही सारे जो सारे नंबर है आप 41 के बाद 42 42 पढ़िएगा, 43 पढ़िएगा, 44 पढ़ेंगे। इस प्रकार वो सारे नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज ऑन। किसी प्रकार के एक चार्ट बनाएंगे और आप इसको लिख लेंगे, सारे के सारे नंबर, ये 50 है और सारे के सारे नंबर आप लिखेंगे इस प्रकार के चार्ट बना के। इस चार्ट में करना कि सभी नंबर क्लोज्ड है, यानी कि सभी जो लॉकर है वो बंद है और आपको ओपन करना है। और अगर आपने ओपन किया तो किस प्रकार से ओपन करना है, एक जाएगा तो वो सबको ओपन कर देगा, बिकॉज 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ ईच नंबर। इस सारे नंबर को ओपन कर दिया। जी हाँ, इस प्रकार से सभी नंबर्स को ओपन कर दिया, सभी नंबर्स ओपन हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई कट्स नहीं है, सभी नंबर्स ओपन हो गया, सभी नंबर्स ओपन हो गया। जहां दोस्तों सारे के सारे नंबर्स ओपन हो रहा है और इस प्रकार से 1 जो है सभी नंबर को ओपन कर रहा है। अब आई 2 की बारी। 1 ने सबको खोल दिया, अब 2 क्या करता है, 2 सभी को बंद कर देगा। कैसे, अब 2 तो 1 को बंद नहीं कर सकता, स्टार्ट होगा 2 से तो ये बंद किया, और 2 के ये मल्टीपल नंबर है और वो 2 के सारे मल्टीपल नंबर वो क्या हो गया, बंद होने शुरू हो गया। जी हाँ, 2 के सारे नंबर्स, 2 जो है सभी नंबर को बंद कर दिया, सभी नंबर्स बंद कर दिया। 2 ने 2 सभी को क्या किया, बंद कर दिया और वो चला आया। लेकिन इस बंद करने के साथ साथ कुछ नंबर ऐसे थे जो बिल्कुल ही ओपन रह गया, वो 2 नहीं कर पाया। तो 3 की बारी आई। 3 जो है स्टार्ट करेगा 3 से, 3 जो है स्टार्ट करेगा 3 से और वो जो ओपन था उसको बंद करना शुरू किया, जो ओपन था उसको बंद करना शुरू किया। और ये बंद था तो खोल भी दिया, जो खुला था 2 जो है 3 जो है वो टॉगल्स किया। टॉगल्स का मतलब है अगर क्लोज है तो ओपन करेगा और अगर ओपन है तो क्लोज करेगा। ध्यान से सुनिए, टॉगल्स का मतलब होता है चालू करना या बंद करना, यानी कि बंद है तो चालू कर देना और अगर चालू है तो बंद कर देना, यानी खुला है तो खूब बंद करो, क्लोज करो, और अगर क्लोज है तो ओपन करो। तो 2 जितने 1 ने खोल दिए थे उसमें से बहुतों को बंद कर दिया। और 3 जो स्टार्ट होगा कहां से, वो भी स्टार्ट होगा वो 3 से स्टार्ट किया। तो 1 तो बंद था तो खोल दिया, 3 ने उसको जाके बंद कर दिया, 3 ने जाके बंद कर दिया। और 3 के टेबल आप पढ़ते रहिए। 3 जो है ये बंद था तो 1 ने खोला तो 3 ने बंद किया। ये तो ऑलरेडी बंद था, ये बंद किसने किया, जैसे 12 को बंद किसने किया, 2 ने। 2 ने क्या किया, 1 ने खोला। फिर से समझिए, पूरा नंबर्स बंद था, 1 ने उसको खोला, 2 ने उसको बंद किया, तो 3 क्या किया, टॉगल्स करके खोल दिया। जी हाँ, ये जो हमारा नंबर से 3 उसको क्या किया। अब यहाँ पर 15 है, 15 को क्या हुआ ध्यान दीजिए, 1 आया तो बंद कर दिया, खुला, 15 था बंद था, 1 आया खोल दिया, 2 आया कुछ नहीं किया, अब ये खोल दिया तो 3 आया तो क्या किया, बंद कर दिया। तो 15 पे आप देखेंगे 2 क्रॉस, 2 क्रॉस का मतलब एक बार ये 15 बंद हो गया। 18 को क्या हुआ, 18 जो नंबर है 1 आया तो खोला, बंद थे तो, 2 आया तो इसको बंद कर दिया, 3 क्या किया, जाके खोल दिया, 3 जाके खोल दिया। तो जहां जहां भी 3 जा सकता है वो वहां पे कुछ खोला कुछ बंद किया और इस प्रकार से 3 जो है अपना काम करके चला आया। देखा गया 3 की पहुंच 30 तक ही है,
अब 4 गया। टॉगल्स का मतलब फिर समझाता हूं, चालू है तो बंद करना, बंद है तो चालू करना। 4 स्टार्ट होगा 4 से, और इसने देखा ये, इसने क्या किया, 4 क्या हुआ, ये हमारा क्लोज था। 1 गया तो खोल दिया, 2 गया तो बंद कर दिया, 3 गया तो ओपन कर दिया। जी हाँ, 3 गया तो ओपन कर दिया। अब 4 का टेबल पढ़ते जाइए, और 4 जहां जहां भी जाएगा वो कुछ को क्लोज करेगा, कुछ को ओपन करेगा, और इस प्रकार से 3 4 जो है अपना काम करता गया। जी हाँ, कुछ को क्लोज करेगा, कुछ को ओपन करेगा, और इस प्रकार से 3 और 4 अपना काम करता गया। इस प्रकार से 1 2 3 4 अपना काम आगे बढ़ते हुए कर रहा है। इंडिविजुअली कुछ नंबर को मैं समझाता हूं कि जैसा मैंने कहा 4 ये क्लोज है, लॉकर जो है बंद है। 1 गया तो खोल दिया, 2 गया तो बंद कर दिया, 4 गया तो खोल दिया। यानी कि 4 को कितनी बार फैक्टर्स होंगे, 1 भी, 2 भी और 4 भी। इसने क्या किया, 1 ने क्या किया, खोल दिया, 2 ने बंद किया, और 4 ने उसको फिर से खोल दिया। ठीक है, फिर से खोल दिया। 1 ने बंद किया, फिर से समझिए, एक बार फिर से वापस समझिए, अच्छी तरह से समझिए। 4 जो है इस नंबर में है, सब लॉकर्स में एक नंबर 4 है। 4 क्लोज है, 1 ने गया तो बंद किया, 2 ने गया तो खोला, और 4 ने गया तो बंद कर दिया। यानी कि इसका 1 और 2 4 इसका है। और अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि कितना नंबर है, 1 2 4, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर है। ये टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। 3 क्या है, ऑड नंबर। 3 क्या है, ऑड नंबर। अगर इफ ए लॉकर इज टॉगल्ड ऑन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, अगर लॉकर ऑड नंबर्स ऑफ टाइम्स में टॉगल्स किया गया है, यानी कि खोला गया है, तो इट विल बी ओपन, इट विल बी ओपन। अदरवाइज इट विल बी क्लोज, अदरवाइज इट विल बी क्लोज, अन्यथा ये बंद रहेगा। इट विल बी क्लोज, ध्यान देने की बात, इट विल बी क्लोज इफ ए लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। जी हाँ, अब आप एक और नंबर में लेता हूं, वो है नंबर 1। इसको तो बंद था, 1 गया तो खोल लिया। कितनी बार में खोल गया, 1 बार में। और 1 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो अगर ये लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, इट विल बी क्या होगा, वो ओपन होगा, अदरवाइज इट विल बी क्लोज, अन्यथा ये बंद हो जाएगा। दूसरा एक नंबर मैं लेता हूं, वो नंबर है 16। ध्यान दीजिएगा, 16 ये क्लोज है। 1 गया तो खोल दिया, 2 गया तो बंद कर दिया, 4 गया तो खोल दिया, 8 गया तो बंद कर दिया, और 16 गया तो खोल दिया। मतलब 1 गया, 2 गया, 4 गया, 8 गया, और 16 गया। यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स, कितना बार हो, 5। तो 5 इज ए ऑड नंबर, यानी कि 16 क्या हो गया, ओपन नंबर। क्या हो गया, ओपन नंबर से। तो जितने अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में अगर कोई टॉगल्स लगा, समय लगा, यानी कि 5 बार में टॉगल्स को, लॉकर्स को टॉगल्स किया गया, चालू करना, बंद करना, खोलना या बंद करना है, तो ये क्या हो गया, ये जो नंबर्स है वो ओपन होगा। और अगर नंबर ओपन है, ध्यान दीजिए, एवरी नंबर हुज नंबर जो है स्क्वायर ओपन होगा। मान लीजिए अगर नंबर टॉगल है तो हमेशा इवन नंबर में होगा तो क्लोज हो जाए, ओपन। ऑड नंबर में है तो हमेशा ओपन होगा। कोई भी नंबर्स अगर टॉगल्ड किया गया ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में, इट विल बी ओपन। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में किया गया तो इट विल बी ओपन, अदरवाइज इट विल बी क्लोज। जो भी नंबर्स, ध्यान दीजिए लास्ट पॉइंट, कोई भी लॉकर जिसका टॉगल्स किया गया ऑड नंबर्स में, वो नंबर तो ओपन होगा ही होगा, और वो नंबर स्क्वायर नंबर होगा। वो नंबर क्या होगा, स्क्वायर नंबर। तो हमारा 1 भी स्क्वायर नंबर है, 4 भी स्क्वायर नंबर है, और 16 भी स्क्वायर नंबर है। आपको ध्यान दीजिए, 1 4 16, 1 4 एंड 16, ये सब स्क्वायर नंबर है। ये 1 बार में टॉगल हुआ, ये 3 बार में टॉगल्स हुआ, ये 5 नंबर में बार में टॉगल्स हुआ। यानी कि ऑड नंबर में ही टॉगल्स हो रहा है।
और जो भी ऑड नंबर में टॉगल्स हो रहा है वो ओपन रहेगा। क्या रहेगा? ओपन रहेगा। और दूसरा क्या होगा? वो नंबर आपका स्क्वायर नंबर होगा। वो नंबर क्या होगा? स्क्वायर नंबर। चलो आप एक और कर लीजिए 36। 36 को देखिए, यहां ध्यान से देखिए 36 को। एक गया तो उसको खोल दिया, दो गया तो बंद कर दिया, तीन गया तो खोल दिया, चार गया तो बंद कर दिया, 6 गया तो खोल दिया, 9 गया तो बंद कर दिया। ध्यान दीजिएगा। और 18 गया तो खोल देगा, 36 गया तो बंद कर देगा, 18 गया और 36 गया तो खोल दिया गया। यानी कि कितना इसका टेबल्स होगा? ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना टाइम्स हुआ? 9 टाइम्स। तो कितना बार में खुला? 9 टाइम्स में। तो 36 विल बी स्क्वायर नंबर। 36 विल बी स्क्वायर्स नंबर। इसी प्रकार के सभी स्क्वायर्स नंबर्स आपको 1 से 100 के बीच में मिलेंगे। और जितने भी स्क्वायर्स नंबर्स है वो टॉगल्स किया जाता है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में, दैट नंबर्स विल बी स्क्वायर। उसी प्रकार का आप 64 का आप देखिएगा और उसी प्रकार से आप 81 का देखिए। ये आप बना के देखिए और यहां से आप पता लगा सकते हैं जो मैंने कहा कि वो नंबर से स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑड नंबर्स में टॉगल्स होगा, ऑड नंबर्स में ओपन किया जाएगा और जितने भी ऑड नंबर्स में ओपन किया गया वो आपका स्क्वायर नंबर्स होगा। और इसी प्रकार से आप स्क्वायर नंबर जान सकते हैं। और अगर कोई भी नंबर सिर्फ 2 बार टॉगल्स हो पाया, सिर्फ 2 बार, वो आपका प्राइम नंबर होगा। एक बार वो नंबर के द्वारा, खुद के द्वारा, और एक बार एक के द्वारा। तो इस प्रकार से स्क्वायर एंड क्यूब का पहला जो 2 पेज है उसको इसी प्रकार से आप जानेंगे। तो स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 100 कैसे निकाला जाता है और आगे भी इसके अगले हिस्से के बाद में हम पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या और भी पजल, क्या क्या ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं और जो आप अगले वीडियो में देखने का मौका मिलेगा। थैंक यू।